स्कूल चलो अभियान का आज शुभारंभ है और कितना अद्भुत संयोग है। स्कूल चलो अभियान की अगर हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश की धरती से कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश की धरती के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे देश के ऐसे कई उदाहरण अतीत के काल के भरे पड़े हैं, जिन उदाहरणों की तरफ हम देखेंगे तो हमको लगता है कि उदाहरणों से उस समय की घटनाओं के बारे में पुनर्विचार करने की जरूरत है। एक बार फिर हमको अपने अतीत के उन घटनाक्रम पे ठीक से उसका एक तरह से रिसर्च करने की जरूरत भी है। कई जगह हमको सुधार करने की जरूरत भी, जैसे एक दो विषय मैं आपको वैसे ही चर्चा में बताना चाहूंगा। हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण ने कंस को तो मारा, लेकिन कंस को मारने के बाद भी ये जो स्कूल चलो अभियान ये 5000 साल पहले चला था। जोरदार अभिनंदन करें बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। वो 11 साल की उम्र थी जब उनने कंस को मार करके अपने पराक्रम के बलबूते पर कंस के कुशासन का अंत किया। लेकिन शिक्षा की महत्ता क्या है, उस समय के तत्कालीन समाज ने कंस के मारने के बाद निर्णय किया कि भगवान कृष्ण ने बड़ा काम भले ही कर दिया है, लेकिन इनकी शिक्षा दीक्षा बाकी है। तो शिक्षा की महत्ता के आधार पर हमारे उस समय के ऋषि मुनियों ने, हमारे समाज के सभी गणमान्य लोगों ने निर्णय किया कि इनकी शिक्षा कराना चाहिए, और शिक्षा कराने के लिए पूरे देश में ध्यान दौड़ाया। कहाँ भेजें, किनके स्कूल में भेजें। तो आज हम उस समय गुरुकुल बोलते थे, आज स्कूल बोल दें तो वो सांदीपनी आश्रम का स्थान उज्जैन में था, इसलिए उज्जैन में उनकी शिक्षा कराने के लिए पहुंचाया। अब आप अंदाज लगा लो, स्कूल के कई उदाहरण हमको आपको सबको जीवन में काम आएंगे। मित्रता का उदाहरण, भगवान कृष्ण की सुदामा से मित्रता हुई स्कूल में, अर्थात सांदीपनी आश्रम के गुरुकुल में, जिसको जीवन भर नहीं भूले। यह आपके लिए भी पाठ है कि आप अपने अपने स्कूल में जिनसे मित्रता करो, जिनसे दोस्ती करो, अपने जीवन में गांठ बांध लो। आज नहीं तो कल ये जितनी हमारी उम्र है, परमात्मा की दया से ये सारे हमारे स्कूल के मित्रों से हमारी ये आत्मीयता बनना चाहिए। आप तो बच्चों भाग्यशाली हो, मैं भी उसी तरह का हूं। मुझे मालूम आज के प्राइवेट स्कूल बहुत उन्नत है, उनकी बहुत अच्छी गुणवत्ता है और पता नहीं क्या, लेकिन सरकारी स्कूल से भी कोई कम नहीं पड़ता है। मेरी भी शिक्षा दीक्षा प्राइमरी स्कूल सरकारी, मिडिल स्कूल सरकारी, हायर सेकेंडरी स्कूल सरकारी, बल्कि हमारे सरकारी स्कूल में तो अपने को एजुकेशन का भी सिस्टम नहीं था। जब साइंस कॉलेज में आया तो पहली बार को एजुकेशन, लड़के लड़की साथ में हम कॉलेज में उस दौर में पढ़ करके निकले। लेकिन सरकारी स्कूल के पढ़ने के बाद भी कोई बच्चे की प्रतिभा पे फर्क नहीं पड़ता है। ये उदाहरण हमारे जैसे कई लोगों के, यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार ताली बजाकर। दुनिया के सबसे अच्छे नेताओं में से अगर कोई सर्वमान्य नेता है, वो विश्वमान नेता है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। हमें इस बात का गर्व है। और जब उनकी बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी भी गरीबी में, अभावों में, कष्टों में, और सरकारी स्कूल और स्कूल चलते चलते उन्होंने भी चाय की दुकान पे काम करते करते अपनी शिक्षा दीक्षा जारी रखी। ये हमारे लिए उदाहरण है। जब हम अपना भविष्य चढ़ने की तरफ आगे बढ़ेंगे तो भविष्य में अपने पैर जो आगे बढ़ते जाएंगे, उनके लिए आप अपने लक्ष्य तय करिए। जो जिस दिशा में पढ़ना चाहे, हमको नरेंद्र मोदी जी की तरह अब्दुल कलाम, हमको मालूम है उनका जीवन कितने कष्टों से निकला है, लेकिन मिसाइल मैन बन करके, और एक नहीं हजारों उदाहरण है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से निकल करके देश के राष्ट्रपति तक बने, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे कई नाम हैं जिनके नामों की लंबी लाइन है, लेकिन अपने जीवन से सभी अभावों को परास्त करते हुए जिन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया। हम सब सौभाग्यशाली हैं। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चला है, इस समय का हम सदुपयोग करें, क्योंकि मित्रों, आपका जीवन आपके परिवार, समाज, प्रदेश, उनके लिए तो है ही, देश के लिए भी है।
तो साथियों, मौका था स्कूल चलो अभियान के तहत शुभारंभ का, जिसके अंदर गरीब बच्चों को अब फ्री के अंदर निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, चाहे वो साइंस के क्षेत्र में हो, चाहे वो कॉमर्स के क्षेत्र में हो, चाहे आर्ट्स के क्षेत्र में हो। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना जीवन कष्टपूर्ण जिया और आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं और सर्वोच्च नेताओं में उनकी गिनती होती है। विश्व के सर्वोच्च नेता सर्वमान्य हैं। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का भी बताया भी और उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का बताया। अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, उनके जीवन के बारे में बताया तथा खुद के जीवन के बारे में बताया कि सरकारी स्कूलों में कोई ख़राब शिक्षा नहीं दी जाती है, उल्टी अच्छी शिक्षा दी जाती है और वो अपना विद्यार्थी अपना बेहतर जीवन जी सकते हैं। जब उद्योगों की बात हो तो एक साथ पिछले पूरे साल उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम, शहडोल संभाग के केंद्र पर इन्वेस्टर समिट अर्थात उद्योग लगाने के लिए पूरे देश और प्रदेश के लोग उन संभागों में आए और दिन भर अलग अलग बातों को समझते हुए वहां उद्योग लगाने की संभावना देखी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, संभाग स्तर पे होने वाली हमारी इन्वेस्टर समिट के आधार पर आज 60% से ज्यादा लोगों ने अपने उद्योग लगाने की दिशा में काफी आगे कदम। तो अब लाडली बहनें जिनको बच्चे गरीब हैं, जो पढ़ा नहीं पा रही थी, अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं दे पा रही थी, वो अब स्कूल चलो अभियान के तहत अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगी। उनको अब डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जो भी उनका बच्चा बनना चाहे वो बना सकेंगी, क्योंकि उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों के अंदर भी अच्छी पढ़ाई होती है और वहाँ पर भी शिक्षक रखे जाएंगे। उन्होंने अब स्कूलों का नाम चेंज करके जो कृष्ण भगवान के स्कूल थे, जो गुरुकुल थे, उनके नाम पर उनका नाम रख दिया गया है, जिससे कि बच्चे के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे और बच्चों को सर्वांगीण विकास उनका हो सके। तो बहनों, कैसी लगी जानकारी ज़रूर बताएं। और यदि आप अभी तक अपने बच्चों को सही स्कूल और सही शिक्षा नहीं दे पा रही हैं तो वो इन स्कूल चलो अभियान के तहत इस योजना में आवेदन कर सकती हैं और अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिला सकती हैं और उनके जीवन को सफल और सानिध्य कर सकती हैं। धन्यवाद साथियों।